श्रीमद् रावच निर्वचनामृत व्याख्यान सार 2 अंक 8। आत्मार्पित कोठारी जी ने मुझे इस पर बोलने के लिए कल सिफारिश की है। 1956 में 1956 विक्रम संवत परम कृपालु देव ने आषाढ़ और श्रावण महीने में मोरबी में स्थिरता की थी। उस समय जो व्याख्यान दिए थे, जो प्रश्नोत्तरी हुई थी, उनके जैसे आप लोग नोट करते हैं, उसी तरह किसी मुमुक्षु ने नोट किया था। इसलिए व्याख्यान सार, व्याख्यान पूरा नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ पॉइंट्स हैं जिन पर व्याख्यान हो सकते हैं। दो लाइन का वचनामृत है। आधा अभी कर रहा हूं, आधा परावर्तना में करूंगा। मुंबई आषाढ़ सुदी 11 रवि 1956। सरस्वती यानी जिन वाणी की धारा परम कृपालु देव ने किसी देवी के स्वरूप में सरस्वती की भक्ति नहीं की है। और मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आता कि लक्ष्मी की देवी होती हैं या सरस्वती की देवी होती हैं, लेकिन व्यवहार में देवी के रूप में उनका पूजन होता है, हे शारदे मां वगैरह। लेकिन प्रभु जिन वाणी की धारा को सरस्वती कहते हैं, और जिन वाणी की धारा में क्या आया, उसके लिए दूसरा वचनामृत है, वो पढ़ता हूं। उस पर आज स्वाध्याय करेंगे। एक, बांधने वाला। दो, बांधने का हेतु। तीन, बंधन। और चार, बंधन के फल से सारे संसार का प्रपंच रहता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है, सरस्वती ने कहा है, जिनवाणी में कहा है। विषय तो करणानुयोग का है, क्योंकि बंधन के ये सब पहलू, चार पहलू हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से समझने का प्रयत्न करेंगे। मानो इस एक वाक्य में बंधन का पूरा विज्ञान, या यूं कहें कि बंधन की केमिस्ट्री पर विचार करने के लिए प्रभु ने प्रेरित किया है। बांधने वाला कौन है? बांधने का हेतु यानी कि कारण क्या है? बंधन यानी क्या? और बंधन का फल क्या? बहुत सरल है। कैसे ये एक वचनामृत मददगार हो सकता है आपकी मान्यताओं को बदलने में, आपकी वृत्तियों को बदलने में, आपके परिणामों को बदलने में, और आपके वीर्य की गति को सही दिशा में ले जाने में। तो संक्षेप में 1.5 घंटे में लेंगे, और फिर विशेष तो जिस तरह अनुकूल रहेगा। इस जगत के पदार्थों, और जब मैं पदार्थ कह रहा हूं, मेरा मतलब पौद्गलिक पदार्थों से है। जगत के पदार्थों से हम परिचित हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और इसलिए वे हैं, ऐसा बोध भी होता है और उनसे परिचित भी हैं। दूसरा है आत्मा, जिससे हम अपरिचित हैं, यानी वो है लेकिन
उसके लिए आत्मसिद्धि का अभ्यास करना पड़ता है। तब तक तो उसके होने का भी बोध बौद्धिक स्तर पर भी नहीं होता, क्योंकि देख नहीं सकते, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। मतलब मानो 2 जगत है, एक आत्म जगत और एक पौद्गलिक जगत। पौद्गलिक जगत परिचित है, आत्मिक जगत अपरिचित है। ये परिचित है, ये अपरिचित है। अपरिचित की तरफ विचार भी नहीं गया है सद्गुरु के मिलने से पहले। इसलिए पौद्गलिक जगत ही सर्वस्व है, पदार्थ ही परम सत्य है, ऐसा मानकर हमने भौतिकवाद या जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण अपना लिया है। अब सद्गुरु के मिलने के बाद आत्मिक जगत का भान हुआ है, लेकिन अभी भी भीतर यात्रा नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ कोई बाहरी जगत के साथ हमें बांध कर रखता है। हमारे विचारों को, हमारी वृत्तियों को, हमारे विचार, भावनाएँ, क्रियाएँ, मान्यताएँ, इन सब के कारण हम बाह्य में अटक गए हैं या तो फँसे हुए हैं और इस वचनामृत की भाषा में कहूँ तो बंधे हुए हैं। इसलिए भीतर की समझ आने के बाद भी भीतर गति होती नहीं है। इसलिए प्रभु ने ये विचार करने के लिए सूत्र दिए हैं कि बंधन क्या है? ब कौन बाँधता है? क्यों? और उसका फल क्या? इसकी विचारणा करने से अपने आप विचार की गति, परिणामों की गति, उपयोग की गति भीतर की ओर मुड़ने लगेगी। और इसलिए विचार करना है कि पहला तो बंधन यानी क्या? एक ही चीज जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए कर्म बंधन, कर्म बंद होता है, ये होता है, बस इतना ही। पर अब जरा इसे द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग की अपेक्षा से, करणानुयोग की अपेक्षा से नहीं, नहीं तो फिर 8 कर्म और फिर उसकी 158 प्रकृतियां, बंध, सत्ता, उदय, उस तरह से पूरी विचारणा होती है। तो हम जब द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से और फिर क्या करना है, चरणानुयोग की अपेक्षा से इन 4 मुद्दों को संक्षेप में समझते हैं। तो पहले तो बंधन मतलब क्या? कहीं न कहीं हमारे विचार, हमारी वृत्ति जगत के साथ यानी कि जगत के प्रसंगों, प्रकारों, पदार्थों में रुकी हुई है और ऐसी रुकी हुई है कि मानो बंधी हुई है, ऐसा लगता है। आप माला जप रहे हो और आपका मन भागता है। आप नहीं चाहते, फिर भी ऐसा हो रहा है और अगर आप आत्मनिरीक्षण करें तो आपको एहसास होगा कि उसमें 80% विचार तो बेकार थे। बुर्ज खलीफा रहेगा या उड़ जाएगा, ये तो ट्रम्प और उसके सहयोगी को तय करना है। वे उससे पहले आपसे पूछने भी नहीं वाले हैं और हम सब वहाँ गए ही होंगे, तो अगर वो नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ कोई अपार्टमेंट किराए पर लेने वाले थे। तो 80% विचार आपको एहसास होगा कि वे व्यर्थ थे, आप नहीं चाहते थे, वे आए क्यों? कोई हमें घसीट रहा है, खींच रहा है, बाँध रहा है, क्योंकि मुझे बार-बार बंधन की बात पर आना है। 20% सोचने लायक थे, लेकिन आप उसे अपनी माला के बाद भी कर सकते थे। वो इतना भी ज़रूरी नहीं था कि 78वें मनके के वक़्त ही उसे याद करना पड़े। आप माला पूरी कर सकते हैं और फिर अगर कोई कमिटमेंट या जो कुछ भी हो उसे कर सकते हैं। ये जानते हुए भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप सत्संग में बैठे हैं, 8:30 को आप सब यहाँ हैं और बेशक मैं 10 बजे रुक जाऊँगा, बेशक।
क्योंकि 11 बजे तो दे देना है और मैंने आज पहले ही बहुत से लोगों को मिलने का समय दे दिया है, तो लेकिन अचानक आपको लगेगा कि 2 दृष्टांतों के बीच थोड़ा अंतराल बढ़ गया। दृष्टांत ही मेरा एकमात्र सहारा है, आप जानते हैं, आपको वापस लाने के लिए। और बेशक परावर्तना, मैंने ये दृष्टांत क्यों दिया? तो अच्छा होगा कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 आर की आवश्यकता है। विषय नहीं है, पर 1 ही मिनट में कह देता हूँ। रिसेप्शन, रिटेंशन और रिकलेक्शन, स्मरण। ग्रहण, आप सभी ठीक से समझ लीजिए। याद रखना कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता, पर समझ लें तो सब क्यों, क्यों, क्यों? मैं इस विषय से उस विषय पर क्यों गया? यहाँ पहले बाँधने वाला है, पर मैं तीसरा बंधन समझाऊँगा। फिर बाँधने वाला कौन है, ये समझाऊँगा। फिर बाँधने का कारण क्या है, बंधना या बाँधना, और उसका फल क्या है? फल तो अब ठीक है, आंतरिक रूप से देखें तो दुःख, बाह्य रूप से देखें तो परिभ्रमण। चौथा तो पूरा हो गया। तो मैं 3 मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। तो बंधन दुःख है, पर सभी चीज़ों में बंधन लगता है, क्योंकि गुस्सा नहीं करना था, पर हुआ जैसे किसी ने हमें शांति से खींच लिया हो और हमें क्रोध में ले आया हो, बोझ से क्रोध में। तो हमें लगता है कि कोई बंधन है। जब आप नहीं चाहते फिर भी वो हो रहा है, तो बंधन क्या है? तो कहते हैं संकल्प विकल्प, वो बंधन है। संकल्प विकल्प, गुलामी। मन इतना चंचल रहता है, मन इतना अस्थिर रहता है, मन इतना विक्षिप्त रहता है, ना चाहते हुए भी वो हो रहा है, तो कोई हमें बांध रहा है, कोई हमें खींच रहा है, कोई ये सुनिश्चित कर रहा है कि हम बाह्य जगत से अलग ना हो जाएं, नहीं तो भीतर गति होने लगे। और इस सप्ताह मेरे स्वाध्याय में जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक ग्रंथ मैंने लिया था। 5 ही श्लोक हैं, मनीषा पंचकम। मुझे मज़ा आ गया, विवेक चूड़ामणि के दिन याद आ गए। तो एक-एक श्लोक, हाँ, वो करके मैं उस पर लिख रहा था। छपवाने के हेतु से नहीं, मेरे अपने स्वाध्याय के लिए। तो एक सुंदर बात जो मेरे मन में आई, वो थी पास्ता की एक प्लेट, वो जो एग्लियो ओलियो वो है ना क्या? मेरे अनुसार वो पास्ता का सबसे अच्छा रूप है, पर वो है क्या? आलू, लूलू जो भी कहते हैं। तो ये पास्ता है, क्या आप कहेंगी कि ये पास्ता मैं हूँ? फिर आप उसे खाते हैं, फिर वो आपके शरीर में जाता है और वेदांत की भाषा में वो अन्नमय कोश में बदल जाता है, मूलतः शरीर। और जैसे ही वो पास्ता शरीर का अंग बन जाता है कि शरीर बनता है, आप कह रहे हैं मैं ये हूँ। तो जब मैं लिख रहा था, मैंने कहा ये क्या मूर्खता है कि जब वो प्लेट में है तो आप उसे मैं नहीं कहते। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि ये मेरा पास्ता है, पर प्यार करना साझा करना है और साझा करना प्यार करना है, और क्या आप सब कहते हैं, तो मम भाव भी। तो जब वो प्लेट में होता है, आप ये नहीं कहते कि ये मैं हूँ, और जब वो आपके अन्नमय कोश का हिस्सा बन जाता है, वो पंचकोश और सब, और आप अचानक कहने लगते हैं मैं इसमें हूँ, क्योंकि आंतरिक जगत में गति हुई नहीं है, इसलिए बाह्य जगत में ही हम बंधे हुए रहते हैं इस हद तक कि तुम इस पास्ता के ही दूसरे रूप को, अच्छा वही पास्ता फिर अगले दिन सुबह निकलता है कि नहीं निकलता? शौच वगैरह जाते हो कि नहीं? तब आप उसे मैं नहीं कहते, प्लेट में उसे मैं नहीं कहते,
पर जो रह गया शरीर में, उसे फिर मैं कहते हो। ऐसा विचार किया है आपने कभी? कि अगर वो प्लेट में है और आप ये कहने को तैयार नहीं है कि ये मैं हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कैसे? तो मैं इस पर कुछ पंक्तियाँ लिख रहा था। दूसरे श्लोक पर कुछ लिख रहा था और फिर मैंने कहा, ये कैसा रहेगा? तो कहीं न कहीं हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है? मैं शरीर के साथ इतना बंधा हुआ हूँ। शरीर आपको बाँधता है या नहीं और शरीर आपको बाँध सकता है या नहीं, ये तो द्रव्यान योग कहेगा। पर हम किस समस्या का सामना कर रहे हैं कि शरीर के साथ बंधा हुआ हूँ, परिवार के साथ बंधा हुआ हूँ, वगैरह-वगैरह। तो पहले तो बंधन क्या है? तो कहा कि नहीं करना है, फिर भी विकार होते हैं। विकारों के समय आपको मज़ा आए या ना आए, वो बात अलग है, पर आप नहीं चाहते थे कि ये आए और फिर भी ये कितना सुंदर है। आप चेतना है जो जानती है। चेतना आपके भीतर उठते क्रोध को प्रकाशित करती है। आप में बरोइंग हुआ, आप में घटोइंग हुआ और नाशिंग करने के भाव को अब मैं क्या करूँ? पहली लाइन वालों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब आप जानते हैं क्योंकि आप चैतन्य हैं। जो क्रोध के उठने से पहले भी है, जब क्रोध उठता है, जब वो कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है या जा रहा है। इसका मतलब है कि चेतना क्रोध से अलग है, सरल है। इसी बात के लिए कोठारी और सब स्वाध्यायकार कठिन शब्द कहते हैं, भेद ज्ञान। मैं सीधा-सा तर्क कह रहा हूँ, यदि चेतना के प्रकाश में आप क्रोध को देखते हैं, आते और जाते हुए, तो आपकी चेतना क्रोध से अलग है और यही जागरूकता होनी चाहिए। तो ग्रहण, धारण जो परावर्तना करेगी, ऐसे ठोक-ठोक कर अंदर जाएगा। आपको लगता है कि मैं उँगली डालकर निकलवा रहा हूँ, पर असल में ठोक के अंदर डाल रहा हूँ। तो अलग प्रक्रिया चल रही है। आपको लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, पर बोलते वक़्त कुछ और गहरा। तो ग्रहण आज धारण परावर्तना में और अब इसे अपनी सतह पर रखें, इसे याद करें। इतनी सुंदर बात कही है, आप इसे याद क्यों नहीं करते? और अब आपको क्रोध जागेगा, वैसे ही पता चलेगा। फिर पूछेंगे, ये कौन जान रहा है कि क्रोध जागा? वो मैं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ। जब करेंगे तब खालीपन का अनुभव करेंगे। अधमाधम अधिको पतित सकल जगत माय। क्योंकि आपको लगेगा तुम शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ, सर्व शुद्ध है। अधमाधम शब्द आपको खालीपन का अनुभव होगा। यही उद्देश्य है, हे प्रभु, कि पहले आप ये सब देखो, आपके अंदर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया सब और जिस क्षण आप इसे देखते हैं, आप समझ जाएँगे कि आप वो नहीं हैं। तो मैं स्वयं को क्रोधी क्यों कहता हूँ? जब क्रोध स्वयं ही मेहमान है, जाने ही वाला है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने कल ही लिखा कि कषाय की उपशांतता ऐसा शब्द है कोई? कषाय को शांत करना? द्रव्यानुयोग पूछता है कि कैसे आप शांत कर सकते हैं? क्योंकि एक समय में उत्पाद व्यय तो उसका नाश तय है। तो कषाय की उपशांतता के लिए जो पुरुषार्थ है, ये किसके लिए? जो कषाय नष्ट हुए हैं, उनके लिए? या जो कषाय अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, उनके लिए? जो जानता हूँ, कुछ अजीब ही आ रहा है, लेकिन जो कषाय अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी उपशांतता करनी है, उसे शांत करना है, पर उत्पन्न ही नहीं हुआ।
और वो तो नष्ट हो चुका है। कषाय की उपशांतता चरणानुयोग का शब्द है। द्रव्यानुयोग इस पर विश्वास नहीं करता। ये संभव ही नहीं है। बस स्वरूप में रहना संभव है। ये जिन वाणी को सरस्वती कहा, अरे गाओ ना लड़के, अरे हे शारदे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी ये संगी। जिन वाणी की धारा, कृपालु देव ने लिखा है, जिन वाणी की धारा, जिन वाणी की धारा ये ज्ञान है तुमसे। वेरी गुड। मैंने पहली बार कब 1986-87 हे शारदे माँ एक चाय वाले की दुकान में सुना था। मैं वॉक पर जा रहा था डूमस में, और चाय वाले की दुकान में हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुझे पहले समझ ही नहीं आया कि हे शारदे है, मुझे लगा हे शारमा, हे शारमा, कुछ समझा नहीं। पर मुझे ट्यून इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पर मैं कृपालु देव पर कुछ लिखूंगा। क्या लिखा? भक्ति देना, शक्ति देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तो जिन वाणी की धारा को सरस्वती कहा है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि जिन वाणी को माता भी कहा जाता है। जिन वाणी मात की जय, दिगंबर संप्रदाय में ऐसा है, क्योंकि वो सरस्वती माँ है। वो धवल धवल वस्त्र और वीणा, और ये तो कहा कि ये तो आपको निर्गुण ना जमता हो और सगुण उपासना करनी हो तो प्रतीक के रूप में। पर ऐसा ना समझना कि आप किसी देवी को स्वर्ग में भज रहे हैं और वो खुश हैं और आपको दे रही है सारा ज्ञान। ये जिन वाणी की धारा सत्पुरुष से सुननी चाहिए। तो वापिस हमारे विषय पर आते हैं। तो ग्रहण बहुत अच्छा होना चाहिए, तो धारण आसान हो जाएगा। फिर याद करना, पता है, ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। क्रोध आए तब सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। आपको नोटबुक के पास भी नहीं जाना है। जब जलन मन में घुसती है, आपका ज्ञान अभी के अभी क्या करना चाहिए? जब आग लगी है तो कहा अभी पहले भेद ज्ञान कर लो, ये मैं नहीं हूं। जो इसे जान रहा है वो मैं हूं। पहले अभी ये करने लगो, फिर सारा झमेला हम ठीक करेंगे। जा रहा हूं अमेरिका सॉल्व करने के लिए। वॉशिंगटन भी जाने वाला हूं। वॉशिंगटन भी जाने वाले हैं। आइटिनरी नहीं है, क्योंकि क्लोज मीटिंग है। लिंकन मेमोरियल के पास बैठकर भगवान कृपालु देव से प्रार्थना करूंगा, इतनी समृद्धि आपने इस देश को दी है, अब सद्बुद्धि भी दीजिएगा। जो भी है, जब वो अर्नब खुलकर इतनी बातें कह सकता है अपनी डिबेट में, जब वो फ्रीली कहता है कि मैं ये सब मजे के लिए करता हूं, तो मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, मैं गहराई में नहीं गया, लेकिन इस शब्द से दुखी हुआ हूं। अगर किसी की वजह से कोई दुखी हो रहा है, और अगर ये सब अगर डिप्लोमेसी ने काम नहीं किया, अगर आपको ये करना पड़े, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, पर आप इसे मजा नहीं कह सकते, राइट? हर एक जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर जो भी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अपने विचार रख सकता है और कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी हो, इस बंधन की केमिस्ट्री, इस बंधन का साइंस, इस बंधन का सूत्र समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं नहीं चाहते, फिर भी मन भाग जाता है। स्वयं चाहते हैं सब कुछ याद रहे, लेकिन जब परावर्तना में माइक आता है हाथ में, ब्लैंक हो जाते हैं।
मतलब आप जानते हैं, आपको पता है, पर दुनिया को ऐसा नहीं लगता कि आपको पता है। तो कोई पकड़े हुए हैं, कुछ बंधन तो है ही कि हम एक एक गुलामी का अनुभव करते हैं। मैं क्रोध का गुलाम हूँ, वासना का गुलाम हूँ, मैं जेलसी का गुलाम हूँ। यूँ जैसे ही ट्रिगर मिले या ना मिले, मतलब आप क्रिएट करते हो या आप बह जाते हो। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस स्तर पर इतने सत्संग के साथ ये वृत्ति मेरे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। उपशांत करना तो छोड़ो, शांत करना तो छोड़ो, ये मेरे अंदर उठनी ही नहीं चाहिए, वरना ज्ञान का फ़ायदा ही क्या है? सा विद्या या विमुक्तये वही विद्या है जो आपको विकारों से मुक्त करे, विभाव शून्य बनाए। विभाव आए और उसे रोकना वो भी वो ज्ञान की कमी है। तो हम सफल इंसान किसे कहते हैं? जितनी ज़्यादा चीज़ों पर ये मेरा है, मेरा उतना ही हम व्यवहार में, लौकिक क्षेत्र में उसे सफल, सक्सेसफुल कहते हैं। इतने घर हैं, घरों हैं, जो भी बहुवचन हो, इतने ये हैं, इतने मेरे लाइक्स यानी फॉलोअर्स हैं। अब तो फॉलोअर्स सामने कहाँ ज़रूरी है ना? फ़ोन पर ही गिना जाता है। कुछ लोग मुझे ऐसे परिचय कराते हैं कि इनके इतने फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा, "अच्छा, बहन हो तो देवी कहो, भाई हो तो बाबा कहो।" तो कहते हैं कि वैसे फॉलोअर्स नहीं, इतने प्रसिद्ध हैं। तो मैंने कहा लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से मेरा क्या बढ़ा? उसे समझाओ। पर जो भी हो, ये अमूल्य तत्व विचार मुझे लगता है 16 साल और 5 महीने की उम्र में लिखी गई ये एक पंक्ति मुझे लगता है मैंने अपने हर सत्संग में कही है। दूसरे वचनामृत बोले जाएँ या ना बोले जाएँ, पर लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा, वो तो कहो वगैरह। ये एक ही प्रश्न काफ़ी है। इससे इतने लोगों का जीवन बदल दिया है। जयसिंह भाई को भी जब उन्हें अध्यात्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और धर्म में तो बिल्कुल नहीं, हर तरह से संपन्न और मौज-मस्ती करने वाले इंसान थे, लेकिन संगीत के जानकार थे। तो शशिभाई मेहता ने एक बार उनसे कहा कि ज़रा इसकी धुन अच्छे से बना दीजिए और उसे गाते-गाते इस पंक्ति पर जो ब्रेक लगा, देवलाली का आश्रम खड़ा हो गया। 4 महीने में गुरु पूर्णिमा को शिलान्यास किया, कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिष्ठा, 1966। अ, ओ यानी 67 होता तो ओ नहीं कहते? ओ वैसे स्वरूपानंद जी ने आपको याद भेजी है। कल नेमी जो उनसे मिले थे और उनकी 45 मिनट की बहुत ही अद्भुत मुलाकात रही। हाँ? अ, और उन्होंने पूछा हमारी सुमति कैसी है? मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बुड्ढी हो गई है अब, लेकिन अच्छी है। पर हाँ, ये अपना शरीर ही कहाँ है, पास्ता भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो वे कह रहे थे नेमी जी को फिर तो ठीक है जो भी। फिर उन्होंने कहा कि सुमति को आत्म स्मृति होने लगी है, इसलिए अब उसका नाम स्मृति है। ये सब कुछ कहा होगा, जो भी हो। तो ना कैसे कहीं भी और वे कह रहे थे कि मैं मुझे धर्मेश भाई गए थे, मयूर भाई गए थे 60वें साल के लिए। मैंने कहा मुझे अच्छे-अच्छे लोग चाहिए, बड़े-बड़े लोग नहीं। बड़ों के लिए मैं आपको 15 मिनट दूँगा, लेकिन मुझे पहले अच्छे-अच्छे लोगों की हाँ ले आओ। तो सभी मिशन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं जागृति के लिए। तो तो उनमें से एक तो वे गए होंगे, ये कहकर कि ये पापा के लिए एक सरप्राइज़ है। वो मुझसे कोई सरप्राइज़ कैसे रख सकता है? 3-3 घंटे पवई चला जाए तो मुझे पता तो चलेगा ना कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है?
उसे मेरे सिवाय ऐसे कोई दिखता ना हो और कहे कि मैं स्वामी जी को वंदन करने जा रहा हूँ, तो हम कौन हैं? वडाला से तो नहीं आए। फिर मैं उससे नहीं पूछता कि क्या हुआ? मैं उससे कुछ पूछता नहीं, लेकिन अ, जो भी हो। तो व्यवहार में हमें जिस चीज़ के लिए ज़्यादा अब मेरी 2 गाड़ी मेरी है, ये मेरा है, जितना ज़्यादा कह सकें उतना हम उसे सफल कहते हैं। पोम्पेई शहर में इटली में वहाँ ज्वालामुखी है। मुझे नहीं पता कैसे मयूर उच्चारण करता है। पोम्पेई या पोम्पेई पोम्पेई, है ना? तो पोम्पेई में तो मैं वहाँ गया हूँ। मैं सालों पहले अ, 90 के दशक में। तो ज्वालामुखी में से निकलने लगा और थोड़ा-थोड़ा धुआँ, लावा और फिर तो एक बड़ा वहाँ विस्फोट हुआ। जब मैं गया था तब नहीं, पहले। तो सब लोग जो चीज़ हाथ में आई उसे लेकर भाग रहे थे। भाग पाएँगे या नहीं, जी पाएँगे या नहीं, लेकिन प्रयत्न तो करना ही चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे। इसलिए मेहनत कर रहे थे, इसलिए जितना हाथ में आए। बोस्टन में एक बार मैं था और आग लगी थी और हमें बस बाहर भागना पड़ा, बिल्डिंग से भागना पड़ा। मैं सिर्फ़ कृपालु देव का चित्रपट लेकर गया। सब कहने लगे कि पासपोर्ट तो ले लो, नहीं तो अमेरिका में अटक जाओगे। कुछ जल गया या ऐसा तो। मैंने कहा अटक जाएँगे तो अटक जाएँगे, छुटकारा तो इनसे ही मिलेगा। और पूरा दिन हमें बगीचे में रहना पड़ा था 2007 में, जब पहली बार मैं बोस्टन गया था। तो ख़ैर, तो वो सब लेकर भाग रहे थे। एक आदमी घर से निकला तो सही, ऐसे चल रहा था जैसे टहल रहा हो, सुबह की मॉर्निंग वॉक भी नहीं। तुम क्या करते हो? टहलना, टहलना। तो ऐसे करे तो क्या इसे वॉक कहेंगे? अब मैं उसके लिए घड़ी लाऊँगा अफ्रीका से, जिसमें स्टेप्स गिने जाते हैं वैसी और फिर कहूँगा 10,000। लेकिन अब उसके वज़न में और मेरे वज़न में 10 किलो से ज़्यादा का फ़र्क है। वो तो मैं सिर्फ़ दिखता ऐसा हूँ, बाकी 10 किलो स्केल स्केल कह रहा है। 10 किलो या थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, हाँ। तो ख़ैर, तो ऐसे टहलते हुए जा रहा है, तो सब कह रहे हैं कि कुछ कुछ लिया नहीं, कुछ बचाया नहीं, जो भी हो, पूरा टीवी नहीं ले जा सकते, लेकिन जो भी ले जा सके। तो वो कहता है, "मेरा जो है ना, वो सब मेरे पास है। मैंने अपना सब कुछ बचाया है और शांति से चल रहा था। जो मेरा है, वो मेरे पास है। वो सब कुछ मैंने बचाया है, क्योंकि जो जल सकता है या जो मुझसे अलग हो सकता है, उसे मैंने अपना माना ही नहीं है। मेरी नज़र में वो सफल इंसान है। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। तो ये सब आप 40 साल से सुनते आए हैं, लेकिन समय पर ये याद आ जाए ना, एकदम वो हो जाए, मज़ा आ जाए। मानो पटाखे फूट रहे हो, दुबई के रास्ते पर चल रहे हो और पटाखे फूट रहे हो और ऐसे बगल में कुछ गिरे और आप कह सको कि मैंने अपना सब कुछ बचाया है, तो मज़ा आ जाए। तुम जीवित रहो या ना रहो, पर तुम्हारी ये श्रद्धा तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। तो कौन मानता है कि जिसके कारण हमें कहना पड़े कि मेरा तो बैंक में रह गया, सेफ में रह गया, वो रह गया। कौन बाँधता है? जगत बाँधता है? जगत बाँधता है, तो कहा कि जगत के पदार्थ तो खूंटी जैसे हैं। खूंटी क्या कहते हैं? हुक। उसके ऊपर तुम अपना कोट लटकाते हो और कहते हो कि ये देखो, इस खूंटी ने मेरा कोट लटकाया। खूंटी ने कुछ नहीं किया है। खूंटी ने तुम्हें बुलाया नहीं है, आमंत्रण नहीं दिया है। तुम जब चाहो वो कोट ले जा सकते हो। खूंटी बीच में आने वाली भी नहीं है कि नहीं अब एक बार मेरे ऊपर टंग गया तो अब तुम इसे वापस नहीं ले सकते।
वो कुछ भी नहीं कर रही है और फिर भी तुम खूंटी को दोष दे रहे हो। और अभी भी तुम्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि तुमने ही कोड खूंटी पर टाँगा है और तुम ही उसे वहाँ से हटा नहीं रहे हो, इतना भी तुम समझ नहीं सकते? एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि खूंटी में बाँधने की शक्ति ही नहीं है, बाँधने की शक्ति ही नहीं है और उसने आमंत्रण भी नहीं दिया है और वो विरोध भी करने वाली नहीं है। तुमने ही कोट लटकाया है। जगत के पदार्थ कहते हैं कि पर हमने कब कहा? अभी बेचारे जड़ हैं इसलिए बोल नहीं सकते। तो वे कहते हैं कि हमने कब कहा कि हम पर राग करो? हमने कब कहा है कि हम तुम्हें सुख देंगे? और तुम्हें हम में से अहम मम निकालना हो, तो हमने कब रोका है? कब विरोध किया है? वे बेचारे जड़ हैं और बोलते नहीं हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से उन पर दोष मढ़ देते हैं, जड़ चेतन सब पर। क्योंकि चालाक मन यही कर सकता है कि मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए दोष दूसरों पर डालकर कि ये बच्चे एक व्यक्ति साधना भट्टी में आ नहीं सकता था। तो मैंने पूछा, "एक बार भी क्यों नहीं करते? थोड़े-थोड़े समय के बाद इसे करना चाहिए। साधना भट्टी कोई ज्ञान नहीं है कि नहीं मैंने इसे एक बार कर लिया, मैं इसे जानता हूँ। आपको और गहरे जाना होगा। तो ये स्पा की तरह है, आप ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी में एक बार मसाज करवाया है। थोड़े-थोड़े समय में सोहम दिखाई नहीं दे रहा। थोड़े-थोड़े समय में जाना चाहिए ना, इस तरह ऊँचे वाले पर, लेकिन जाना तो चाहिए। एक तरह से ताज़ा हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। भले ही वो स्पा में थोड़ा कितने लोगों ने बोरीवली सेंटर को स्पा कहा, स्पिरिचुअल स्पा। कई अखबारों में आज कुछ आया कि राकेश भाई हर सबब में चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ऐसा हो। 5-7 हो जाएँगे ना, फिर तो उसका वीडियो भी दिखाया नहीं जाएगा कि अ, हाँ, तो लेकिन मुझे नहीं पता कौन, लेकिन आज के किसी अखबार में ही जन्मभूमि या गुजरात समाचार या मिड डे में 3-1 में आया, जो भी समाचार पत्र होगा, लेकिन एक में तो कहा कि वे चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। मैंने कहा ये अच्छा नाम है। स्पिरिचुअल सेंटर की तुलना में स्पिरिचुअली चार्जिंग सेंटर सेंटर अच्छा है और उसमें बहुत प्रचंड पुरुषार्थ करना है, लेकिन घबराहट में नहीं। इसलिए स्पा भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पा। लेकिन फिर आप जानते हैं, लोग गलत इरादों से आएँगे। एक स्पिरिचुअल चार्जिंग स्टेशन, अब लोगों को कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर जाएँ या चार्जिंग स्टेशन पर जाएँ। वे लोग ऐसा कहेंगे, स्टेशन पर मिलो। तो इस स्टेशन के बदले उस स्टेशन पर चले जाएँगे। 1 घंटा ध्यान-व्यान करके आएँगे, जो भी हो। तो 6 द्रव्य तो छोड़ देते हैं वरना बहुत गहन हो जाएगा। 2 ही रखते हैं जड़ और चेतन। जड़ से मेरा मतलब पुद्गल ही है जब मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जड़ और चेतन 2 द्रव्य, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। जड़ चेतन में कुछ नहीं, चेतन जड़ में कुछ नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं। तो मैं गुलाम जैसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? तुम अपनी स्वतंत्रता से गुलाम होते हो। चाहे तुम ये मानो या ना मानो, तुम्हें ये महसूस करने के लिए अपनी मान्यताओं में और गहरा उतरना होगा कि तुम अपनी स्वतंत्रता सत्संग से अपनी मान्यता बदलो, उसके साथ वृत्ति, परिणाम, धराधर सब कुछ बदलने लगेगा। जो व्रत तप से भी ना हो, वो ज्ञान कर सकता है और वो ज्ञान तभी कर सकता है जब ज्ञानी के प्रति भक्ति हो। ज्ञान अर्थात जानना और जिससे ज्ञान है वो गुरु, उसके साथ जुड़ना अर्थात गुरु के साथ जुड़ना और ज्ञान अर्थात कि जो तुम हो वो जानना। ज्ञान में तो कुछ नहीं करना है, जो पुरुषार्थ है वो भक्ति का है। तू शुद्ध चैतन्य है, उस जागरूकता में तुझे करना क्या है? पर आप शुद्ध पुरुष हैं, वो श्रद्धा में बहुत काम आता है। यहाँ जुड़ना है। वो तो जानना है कि ये समुद्र और लहर वो मैं नहीं, समुद्र वो मैं हूँ।
लहर में देखोगे तो भेद ही भेद, भेद ही भेद मिलेंगे। समुद्र दृष्टि करोगे तो अभेदता आएगी। इसके और इसके बीच में भेद है या नहीं? है या नहीं? ये शनै है, ये शादी करके सेटल है और ये बेचारा अभी भी भटक रहा है। भेद है या नहीं? अब किस दृष्टिकोण पर जाना होगा कि जहाँ ये दोनों अभेद लगें? बस इतना आपको चढ़ना है। नहीं, मैं इसे सबसे आसान बना रहा हूँ। इतनी ऊँचाई से देखो कि जिससे दोनों समान लगे शुद्धात्मा, अर्थात शरीर नहीं, पर्याय नहीं, इतनी ऊपर से देखो। बहुत नीचे से देखते हो इसलिए आपको भेद लगता है। जैसे ही ऊपर से देखोगे तो आपको अभेदता ही अभेदता लगेगी। मुझे नहीं पता ये सिलेबस में है या नहीं, पर पिछले 5 दिनों में मैंने इतना लेखन किया है कि वो सब निकल रहा है। तो चालाक वो है जो दोष देता है और चालाक वो है जो समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरी पसंद है। मेरी ही पसंद से मेरी आँखों में आँसू हैं। मेरी ही पसंद से मुझे हर्ष होता है और मेरी ही पसंद से शोक होता है। दुःख और सुख सब कुछ आपके मन में है और क्यों, वो अब हेतु पर जाएँगे तब समझ आएगा। तो एक आदमी सुबह की सैर करने गया था, प्रोमेनेड। मुझे वहाँ वॉक करना बहुत पसंद है, पर 1 घंटे में 14 बार फ़ोटो के लिए रुकना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। मुझे बहुत पसंद है, कितनी बार मुझे लगता है कि देर रात चलने जाऊँ, पर हमेशा कुछ न कुछ आ जाता है, लेकिन मुझे वहाँ चलना पसंद है, पर नहीं। तो मुझे जो कहना है वो ये है कि एक आदमी वॉक पर गया था, 1.5 घंटे का वॉक था, एकदम 10-10 मिनट चलकर 1 घंटा गिने उसमें कुछ नहीं होता। 1.5 घंटा वॉक करते हैं, तब 10,000 स्टेप्स होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो वॉक करके आता है, तो देखता है तो उसका मकान जल रहा है। बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो उसका ड्रीम हाउस था और मकान जलता है तो दुखी तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा दुःख होता है कि आँख में से आँसू गिरते हैं, जैसे कितने शेयर बाज़ार वालों के गिरते होंगे। मेरा भाई तो हर रोज़ रोते रहता है, हर रोज़ रोते रहता है। मैंने कहा, "पर कमाया वो दिन तुमको याद नहीं।" और मैंने कहा, "जब ये खत्म होगा तब वापस आ जाएगा, तब तक खाने-पीने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।" इसलिए श्रीनाथ जी भी आ रहे हैं। मैंने कहा, "ऐसा?" मैंने कहा, "देखो, हम तो कृपालु देव को" तो कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा ही है, पर यहाँ कोई काम ही नहीं है इसलिए आ रहा हूँ। इसलिए वो मेरे साथ कभी कहीं नहीं आया है या कभी उसने अब पूरा अफ्रीका 3 हफ्तों के लिए वो आ रहा है। आज घोषणा की, मैंने कहा जो कुछ भी वेब पर है, किसी का भी स्वागत है, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है, मतलब जहाँ आपको पूछना पड़े वो मैं वेब पर रखता ही नहीं हूँ। कि किसी की कट-कट हो इस तरह से और जो है सारा प्रोग्राम डाल दिया है। आपको एक सत्संग के लिए आना हो तो आओ, सेवा के लिए आना हो तो यहाँ रजिस्टर करवाओ, तो आपको ठीक उसी सेवा में रख सके। क्योंकि कुछ जगहों पर मेडिकल कैंप्स भी करने वाले हैं। तो लोकल हेल्प तो है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, सत्संग की जगहों पर भी। नई जगहों पर तो कुछ लोग जैसे इन 2 लड़कों ने तो नियम लिया है कि बापा के साथ पूरे साल में 10 दिन सेवा में रहना है। तो वो दुबई, मस्कट आने वाला था। तो कहता है पापा अब दुबई, मस्कट में तो बॉम्ब गिर गया। मैंने कहा बॉम्ब नहीं फटा है, थोड़े पटाखे फूट रहे हैं। तो कहता है कि अब मैं तो ये पहले 10 दिनों के लिए अफ्रीका आ रहा है, ये आखिरी 10 दिनों के लिए आ रहा है। 21 दिन मैं अफ्रीका में हूँ। तो वो थोड़ा-थोड़ा अ, ज़रूरत नहीं है, धर्मपुर में भी जीवनार्पितों ने सब कुछ किया ही है, लेकिन इधर आप आना चाहते हैं। बेनिन टोगो में कुछ देखने का तो है ही नहीं। वहाँ आपके जो बेस्ट दिखेगा वो मैं ही होऊँगा। इसलिए उसी के लिए आ रहे हो तो आना। तो अभी अभी मुझे देखना है कि मलावी मैप में कहाँ है।
ज़ाम्बिया की तो सभी बहनें मुझे नहीं पता वे कैसे अपडेटेड रहती हैं, हर चीज़ से अपडेटेड। तो कहते हैं कि इस बार नेमी जी की बर्थडे ज़ाम्बिया में है और हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लुसाका का कुछ नहीं, बस इतना ही कि राजधानी लुसाका है। मैंने पूछा वहाँ कुछ फल-वल मिलते हैं? तो बोले मिलते हैं ना। मैंने पूछा कुछ केक-वेक बन सकता है नेमो के लिए? क्योंकि हर बार अमेरिका में होते हैं तो 7 बार वो केक कट करता है। दिन में 7 बार, है ना? मेरा तो 1 बार भी होता है कि नहीं होता है। पिछली बार बहुत बड़ी थी, 60 फीट की ऐसा कुछ 60 बहुत बड़ी यहाँ से यहाँ तक थी। मुझे तो एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अ, क्योंकि बंद है इसलिए। एनिमल हॉस्पिटल खोलेगा तब मैं खाऊँगा। तो बंद है। तो और इस बार उसकी ज़ाम्बिया में है। जैन संघ की जितनी भी बहनें आई थी, बोली कि हम केक बनाकर तैयार रखेंगे और नेमी जी का जन्मदिन हम वहाँ मनाएँगे। तो तो चाहे ये स्पष्ट था या नहीं, अगर कोई आना चाहता है, जैसे कम से कम 5, 6, 7 दिनों के लिए, 3 सप्ताह हैं, आप आ सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी डॉक्टर मानसी जी अकेली ही सक्षम हैं, अकेली ही सब कुछ कर सकती हैं। लाइट, ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन, प्रोजेक्शन सारे सेवा प्रोजेक्ट्स किसी को भाव हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 3 जगह तो सत्संग सेंटर खोलने की भी इच्छा है, पर बार-बार तो मुझे तो 60 के बाद सिर्फ़ इस अमेरिका आश्रम और धर्मपुर आश्रम में ही जाना है। पर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि सब एकदम अलग स्तर पर हैं और मैं अलग स्तर पर हूँ। पर मैंने कहा अगर कोई आपत्ति ना हो तो मैं धर्मपुर रहूँ, अमेरिका आश्रम में रहूँ। सिडनी का हो तो सिडनी रहूँ और बस इतना ही करूँ और जो-जो पास रहते हों वो सब आ जाएँ। अब जैसा उदय क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मेरे उदय को वो बिल्कुल मान्य नहीं होता। ऐसा मैंने पिछले 40 वर्षों से तो देखा है। इसलिए जो मैं करता हूँ ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा कोई मानना नहीं। वैसा उदय है इतना ही मानना। हाँ, मैंने तो अपनी इच्छा शक्ति एक ही जगह पर रखी है और कहीं नहीं रखी है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं दुखी या निराश या ऐसा कुछ हूँ, मैं उस तरह से बहुत खुश हूँ। और नीमू कहता है कि आप तो हर जगह से पूरी तरह रिटायर हो गए हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हें 2 साल पहले कह दिया था कोठारी से कि अगर तू अभी मर जाए तो तेरा काम कौन सँभालेगा उसका नाम दे। मौलिक जी को भी। मुझे शक है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ तैयार किया है। लेकिन मैं हर जगह नेता बनाता हूँ, मैं अनुयायी नहीं बनाता। तो मैंने तो बना दिया, मेरा तो काम हो गया है। इसलिए मैं एक अच्छी दादाजी वाली ज़िंदगी जी सकता हूँ। बच्चों के साथ खेलना और आत्मा के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना और आत्मा के साथ खेलना। वो कहता है कि आप क्या करते हैं पापा? क्या आपको कृपालु देव की प्रभावना की भी कोई चिंता नहीं है? मैंने कहा तू है ना, इसलिए बस मैं तेरी सेवा करूँ और तू प्रभाव ना कर। मुझ में कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब जो भी हो। चलो तो रामलीला का नाटक। आपने नाटक की टिकट ली है, नाटक देखने गए हैं। रूम ही नहीं कहा क्योंकि वो मुफ्त है। रामलीला का ड्रामा, सीता का हरण हो गया, रावण ले गया, राम जी रो रहे हैं। वृक्ष से पूछते हैं, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। ऐसे संवाद है, दर्शकों में बैठे सभी रो कम से कम मैं तो उस नाटक में 1 घंटे तक रोया हूँ। तुम मुझे नहीं पता, तुम शायद 1 घंटा 10 मिनट रोए होंगे, 1 घंटा 20 मिनट का ड्रामा है। मैं ज़रूर 1 घंटे तक रोया हूँ। मुझे लगा था कि मैं भावहीन या पत्थर दिल हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत सुंदर था। कोई अपने गुरु से इतना प्रेम कर सकता है, बस वही एक बात ब बहुत खुश कर रही थी। और उनकी पत्नी को कैसा लगा? कैसे कैसे दूसरे पात्रों को महसूस हुआ जब वो गहरे प्रेम में था? विरोध भी किया और थोड़े ही समय में सभी को ये आकांक्षा थी कि ऐसा प्रेम हम में जागे तो कैसा हो। तो ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। इतने कम समय में वे ऐसा कर पाए
और उसमें भी जो आखिरी गाना जो वो गाते हैं, मैंने साफ मना किया था कि आरती नहीं होनी चाहिए। जीओआरपी लीडर्स ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने कहा, "रूमी का प्रेम रीति-रिवाज़ों से परे है।" मैं तुमसे सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने सख्ती से कहा था कि कोई रीति-रिवाज़ नहीं, तो तुमने आरती क्यों रखी? क्योंकि जब आप उन्हें सिखा रहे हैं कि रीति-रिवाज़ों से परे जाओ, हृदय के क्षेत्र में, तो सभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाने चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि जब संगीत चल रहा हो तो मैं बस ऑडिटोरियम से बाहर चले जाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में जो कुछ भी है उसके साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने पालन नहीं किया। मुझे लगता है कि लड़के ने पालन नहीं किया, लड़की को इसके बारे में पता नहीं था। वो मुझे वहाँ जवाब देगा कि जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि छाप, तिलक सब छीनी, आरती, पूजा कुछ नहीं, बस उसमें विलीन हो जाओ, तो हम आपके द्वारा दिए गए संदेश के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप सिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दिखावा है, तो ये एक प्रदर्शन है। मैंने इसका पूरा आनंद लिया, मैं खो गया था, मैं नहीं कर सका, मैं तो मेरे हाथ में थमा दी, पर मैं एक चक्कर भी नहीं लगा सका, मैं जम गया था। नेमी मेरा ध्यान रख रहा था, उसने उसे मेरे हाथ में रखा और उसी ने मेरे हाथ से लिया। मुझ में उसे पकड़ने की भी क्षमता नहीं थी, देने की भी या घुमाने की कुछ भी नहीं। ऐसा जैसे किसी ने ऊपर खींच लिया हो और मैं नीचे नहीं आना चाहता था, तो कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा जो भी धन्यवाद देना हो, सब कुछ पहले ही कर देना और उन्होंने वैसा ही किया और फिर कुछ नहीं मैं बस सब लोग बस हट जाए। मेरे निकलने के बाद भी 15 मिनट तक दर्शकों में से कोई उठा ही नहीं। वे उठना ही नहीं चाहते थे, औरा से जाना ही नहीं चाहते थे। 12 बजे तो मैं सब लड़कों के साथ बैठा, 2 बज गए, अगले दिन सुबह तो जल्दी निकलना था। मीटिंग में भी हम बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें आनंद आ रहा था मेरे साथ बैठने में। क्योंकि अकर्ता की अवस्था में स्पंदनों का बहुत आदान-प्रदान होता है। जब आप उस अवस्था में होते हैं, ये सबसे अधिक ऊर्जा, जैसे कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिमा में बहुत ऊर्जा डाली जाती है, भरी जाती है, सॉरी। पर वो आपको तभी मिलती है जब आप स्तुति स्तवन नहीं कर रहे होते। शांत अकर्ता की अवस्था में हों, तभी आप उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। जब तक आपका मन, वचन या काया सक्रिय हो, तो जब आप चैत्य वंदन समाप्त करते हैं, तभी असली चीज़ शुरू होती है, तब तक नहीं। तो हम वास्तव में उसी का अनुभव कर रहे थे और मैं जानता था कि ऐसा होगा अगर रूमी है तो। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, बाय, धन्यवाद वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस उस भाव के साथ जाओ और रास्ते में जा रहे थे, मैं रो रहा था, सिद्धू रो रहा था और शिव रो रहा था। सब वो तुम्हारा कौन? दूसरा विष्णु विष्णु राइट? विष्णु, शिव और सब के सब अ, ईद के दिन ही सब इकट्ठा हुए और इफ्तार या क्या कर रहे थे? इफ्तार कर रहे थे। मैंने कहा ये शिव विष्णु इफ्तार कर रहे हैं, ये क्या? मैंने कहा लेकिन ये किस लेवल की हार्मनी है? शाम, हाँ, हाँ, शाम। शाम, शिव, विष्णु पारना कर रहे हैं। माधव इफ्तार पार्टी में हमारी मीटिंग थी वहाँ, तो कहा कि वहाँ तो इफ्तार पार्टी ही है। मयूर ने कहा कि वहाँ अभी मीटिंग नहीं होगी, इफ्तार चल रहा है। भाई इफ्तार में माधव, श्याम, मैंने कहा ये मैसेज अरबस्तान भेजो तो कुछ अच्छा हो। मज़ा आ गया। तो रामलीला चल रही थी, हाँ? सीता का तो हरण हो गया था और राम डायलॉग्स वो रोते हैं, सीता के लिए पूछते हैं, ऑडियंस रोने लगती है। लेकिन वो जो सीता है ना, पर्दे के पीछे क्रैनबेरी कॉफ़ी पी रही थी। अब ये एक नई चीज़ है। जो अर्पित अब मुझे क्रैनबेरी कॉफ़ी देते हैं। दूध ही नहीं, क्रैनबेरी जूस, ब्लैक कॉफ़ी, जिसने आयरिश कॉफ़ी पी हो, उसके जैसी लगती है। आप समझे? सिर्फ़ मयूर हाँ कह रहा है। ठीक है। तो जो भी आयरिश कॉफ़ी का मतलब हो, लेकिन वैसे ये तो सीता जी तो आयरिश कॉफ़ी पी रही थी और सबको पता था कि ये ड्रामा है।
लेकिन बस कुछ भूल गए और दृश्य और पात्र में इतने एकाकार हो गए कि दुःख का अनुभव करने लगे। अब जो पता है कि ये ड्रामा है, ये असली नहीं है, वो भी आपको अगर असली लगने लगे, तो जीवन तो आपको असली लगने ही वाला है। जीवन कोई माया कहता है, कोई सपना कहता है, लेकिन जब ये गलत है, ये समझकर आप दाखिल हुए, फिर भी आप रो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्र की पत्नी है, ये मेरा पौत्र। जब ड्रामा में ये होता है, तो स्क्रीन ले आओ। स्क्रीन तो कोड़ी होती है, उसमें एक रेखा नहीं होती और जो आप वो धुरंधर सब देखते हैं ना, आप ऐसे करते हो, बहनें तो ऐसे करती हैं, वो वहाँ मुक्का मारता है, ये यहाँ ऐसे करती हैं। अरे! स्क्रीन कोड़ी है और वो प्रक्षेपण है। आप सब धुरंधर देखने जाएँ ना, तो 10 मिनट पहले जब स्क्रीन खाली हो तब से पहुँच जाना। ये एहसास करने के लिए कि सब कुछ झूठ है। वो रणवीर आता है इधर-उधर, भगवान जाने वो कहीं 26 तारीख को ना आ जाए। हाँ, इस तरह से तो वो आता है और आपको सच लगता है। जो चीज़ झूठी है, आपकी बुद्धि भी मानती है, वो भी आपको रुला सकती है। मस्त हमारा सेठ जी तो देखने जाता है और सीट से खड़े होकर ताली बजाता है, इतना खुश हो जाता है। मैंने कहा शेयर बाज़ार डाउन है, ये भूल मत जाना तुम। वो ज़रा दुश्मन को ऐसे मारता है तो खुश-खुश हो जाता है, इस तरह से। पर मैंने कहा बैठ जा, अब उसके लिए सीट ही मत लेना, ऐसा मैंने कहा, क्योंकि आधे समय तो खड़े ही रहता है। तो जब आप ये जानते हैं, फिर भी आप एकाकार हो जाते हैं। मीना कुमारी को रोना है तो रोए, तुम क्यों रोते हो? वो पाकीज़ा में कौन-सा गाना है? पाकीज़ा का कौन-सा गाना है? चलते चलते प्यार की मुग़ल-ए आज़म नहीं बेटा, मुग़ल-ए-आज़म नहीं। इन्हीं लगों ने हाँ, इन्हीं लोगों ने गाओ। इन्हीं लगों ने इन्हीं ले थी ना दुपट्टा में। पर आप खुश क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। और वो रोए तो उसमें तुम क्यों रोते हो? वो सत्य नहीं है। वो तो इन 2 शॉट के बीच में भी कॉफ़ी पी रही थी। नहीं तो झूठ-मूठा अरे! एक व्यक्ति को सपना आया। सपना कौन बनाता है? चलिए ये कहिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मोहम्मद, विष्णु सपना कौन बनाता है? तुम? वो मैथ्स में कच्चा था। बहुत पढ़ा, रात को सोया, सपना आया, मैथ्स का पेपर आया, बहुत कठिन, 35 भी मुश्किल से आए ऐसा। सुबह उठकर मैंने कहा, "अरे मूर्ख! सपने में तो आसान पेपर रखना था।" तो कहता है, "सपना तो आ गया।" मैंने कहा, "पागल सपने कौन अब वो तो पता नहीं कौन बाँधता है, पता नहीं बाँधने वाला कौन है, लेकिन सपने कौन बनाता है? आप बनाते हो तो अच्छे सपने बनाओ।" और समस्या ये है कि एक बैंक है, बैंक खुली है, लेन-देन हो रहे हैं, तो बाहर के लोग भी अंदर आ रहे हैं। लेन हो, देन हो, जो भी हो, ये एक हुआ। ये एक दृश्य हुआ। दूसरा कि बैंक बंद है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए, लेकिन अंदर के लोग काम कर रहे हैं। दृश्य 2, दृश्य 3 पूरी तरह से बंद। सरल जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। आपको अगर कठिन शब्द चाहिए तो ये मैंने सरल कर दिया कि जब बाहरी दुनिया के साथ संपर्क होता है, तो वो जागृत अवस्था है। बेशक परम जागृत होना है, वो बात अलग है। और जब सिर्फ आपकी मनोवृत्ति काम कर रही हो, स्वप्न अवस्था और सब कुछ बंद हो, सुषुप्त अवस्था, बहुत सरल।
इस तरह वेदांत का तत्वज्ञान कितना सरल लगता है। ये 3 शब्द आए थे, मैंने लिख दिया, बैंक का उदाहरण लिख दिया। वैसे तो कब बोलना है, साझा करना है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, पर मैं तो अपने मौज के लिए लिख रहा था। और मैंने कहा, "क्या बात कर रहे हो? शंकराचार्य जी पर तो मैं फ़िदा हो गया हूँ।" 5 श्लोकों के अंदर तो जैसे जानने योग्य सब कुछ और करने योग्य सब कुछ उसमें डाल दिया। तू शुद्ध चैतन्य है, मेरी भाषा में कहूँ तो। तू शुद्ध चैतन्य है और बस बोर्ड लगा दो कि जो बाहर है, वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर है, वो अंदर ही रहेगा। ऐसा ही होता है, पर जो भ्रांति थी कि पूरे जगत को तू अंदर खींच लाता था, वो बंद। इसलिए तू ज्ञानी। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी तो सब कुछ कृपालु देव मुंबई में थे, तो ज़वेरी बाज़ार भी था, पर ज़वेरी बाज़ार को अंदर नहीं जाने दिया, बस इसलिए ज्ञानी। आप इन सभी घटनाओं को अंदर जाने देते हैं, आसक्त मन, इस आसक्त मन के साथ आप अपनी अंतर यात्रा पर कैसे जाएँगे? आप शरीर से चिपके रहते हैं, आप उन लोगों से चिपके रहते हैं जो शरीर से जुड़े हैं, जो तुम्हारे शरीर से निकला हो या तुम जिसके शरीर से निकले हो, माँ-बाप, बच्चे, वे, इतना ही हो तो भी बस है। आप अतीत से चिपके रहते हैं और आप भविष्य से चिपके रहते हैं। अब ये बहुत भयानक है। इस आसक्त मन के साथ हज़ार साधना भट्टी करो, आप भीतर नहीं जाओगे। आपको छोड़ना होगा कि सब कुछ बस गुज़रने दो, रास्ता दो। आप इस आसक्त मन को रोके, पर शरीर के साथ जितना है, उसके लिए अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है, पर चलता ही रहता है शरीर। फिर शरीर के जो संयोग में आते हैं, उसे भी अंदर लेते हैं, उसे भी अंदर लेकर ऐसा करते रहते हो। तो आपको बहुत स्पष्ट होना होगा, तथ्यों और कल्पना के बीच। तथ्य, तथ्यात्मक दुनिया ब्रह्मा ने बनाया, स्वयंभू है। जो भी दर्शन आपको जचे, उसे अपना लो। लेकिन 2 जगत है, एक जो है और दूसरा तू जो बनाता है वो फ़िक्शन। फ़िक्शन अर्थात काल्पनिक और फैक्ट अर्थात तथ्य। तथ्य और कल्पना, ये कल्पना तुझे बाँधती है। जगत बाँधता नहीं है, फैक्ट्स तुझे बाँधते नहीं हैं, फ़िक्शन तुझे बाँधता है। इसलिए बंध तो हो गया, अब बाँधने वाला कौन है? वो भी हो गया। क्यों बाँधता है? बस वही एक वाक्य और फल तो हमारा कब का हो गया, अंदर दुःख, बाहर परिभ्रमण। इसलिए चौथा पहले ही ले लिया, दूसरा भी हो गया, नहीं दूसरा बाकी है, तीसरा हो गया बंधन, बाँधने वाला वो भी हो गया, पर अब बाँधने का हेतु बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ज़रा सोचिए, कोई गाली देता है, तुमने उस गाली को अंदर एंट्री क्यों दी? बाहर कोई गाली दे, तो वो तो अपमान व वो भाई वॉशिंगटन से बैठे-बैठे कहता है, आप बातों के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं? आपके पास शिप तो नहीं होगी पर गाड़ी तो है ना, गाड़ी लेकर जाओ हेल्प करने। कुछ नहीं, बातों के सिवाय कुछ नहीं। सो वो भी बातें करता है, आप भी बातें करते हो। तो यहाँ तो गाली दी, क्रोध जागा। तुरंत ही आपका अज्ञान आ गया, उसने मुझे क्रोध दिलाया, अर्थात उसने मुझे बाँधा, अर्थात वो बाँधने वाला है। वो ऐसा कर के मुझे बाँधता है। नए ज्ञान का स्मरण, गुस्सा मुझ में था, वो प्रकट हुआ। वो था और प्रकट होने में सामने वाला निमित्त है। बाकी उसने कोई गुस्सा भरा नहीं है। यूनान का एक सेनापति था, फ़कीर के पास जाता है और कहता है कि स्वर्ग नरक है? तो कहते हैं, "है ना।" तो वो कहता है, "कैसे पता चले कि स्वर्ग नरक है?" वो कहते हैं कि, "ए बेवकूफ़ तू चुप बैठ। आपको नहीं कहा इसलिए हँसी आई। आपका नाम लेकर कहूँ तो पता चले कि हँसना कैसे बंद हो जाता है। मैं करूँगा परावर्तना में, चल।" उसे तो एकदम गुस्सा आ गया कि इतने लोग मुझे मान देते हैं और आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो। अरे मज़ाक कर रहा था यार। उसका गुस्सा शांत हो गया।
तो कहा कि देखो ये नरक और ये स्वर्ग। क्रोध में आए तब नरक और बोध में आए तब स्वर्ग। अरे तू दिन में 1000 बार नरक जाकर आता है, जाना। जब जब विभाव में जाता है तब तब भाव मरण नरक वापस। बहुत सरल है। क्रोध, बोध, अरे कितनी बार तो हमने फाउंटेन पेन पर गुस्सा निकाला है। मारना है इसे, कोठारी को, लेकिन उसका 10 किलो ज़्यादा है, एक लगाएगा तो हम गिर जाएँगे, इसलिए ऐसे पेन फेंकता हूँ। अरे! जिस तरह से तुम कभी-कभी अपने कपड़े निकालते हो, जैसे थ्रो बॉल खेल रहे हो ऐसा लगता है, ऐसे करके जीन्स फेंकते हो। जिस तरह से तुम कभी-कभी अपने जूते निकालते हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसा लगता है। अर्थात उस गुस्से को बस प्रकट कर रहे हो तुम। तुम ये नहीं कह सकते कि जूते ने मुझे गुस्सा दिलाया, कि वो आपकी अबोधता है। बोध और अबोधता। इसलिए अगर बोध में आएँ, आप ही चाहते हो, इसलिए आप बंधते हो। अब तो मैं एक और आरोप लगा रहा हूँ। जैसे अदालत में नेमी जी को पुणे में बुलाया गया था। सवा घंटा उन पर केस चला। फिर जज ने कहा कि वे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जिस तरह से प्रेम करते हैं उस तरह से करने दो। उन पर कोई पोषद-वोषद भी मत डालो। वे जिस तरह से प्रेम करते हैं करने दो। वे सफल हुए हैं। ऐसे जज सवा घंटे की अदालत, सवा घंटा ऐसी दोपहर में अच्छा भोजन करके अदालत में बैठे। उसमें वो एकदम शांति से बैठा था। हम लोग टेंशन में थे, पर ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे कि बस मेरे प्रेम करने का तरीका ये है और बाकी या तो आप अपने प्रोटोकॉल बदलो, आप अपने प्रोटोकॉल बदलो और या तो फिर मैं अपने प्रेम का प्रोटोकॉल आप पर डालूँ। पर मुझे प्रेममय रहना है और ऐसा तो रूमी भूमि को देखने के बाद तो ऐसे ही कोई देरासर आए तो नमो जनानम नहीं करता। आरती में ना जाने के लिए 10 कारण मुझे देता ही है। कहता है कि अब यहाँ करो या वहाँ, आँख बंद करो और खोलो वही आरती है और ऐसी-ऐसी ऊँची जो सारी बातें सच होती हैं। सच, मैं असहमत नहीं हो सकता, पर मैं कहता हूँ कि तुम जाँच करो कि ये तुम्हारा प्रमाद है या तुम्हारा प्रेम है। तुम जाँच करो। मैं कहता हूँ। और वो स्थानकवासी संस्कार बाहर नहीं आने चाहिए। 100 स्थानकवासी बोरीवली में मिले। हम स्थानकवासी हैं, पर हम रोज़ देरासर जाते हैं। तो मुझे खुश होना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं तो मूर्तिमंत स्वरूप में मानता हूँ। तो वो अवलंबन रूप है। मैंने कहा तुम गद्दार हो। कि या तो अपने सिद्धांत पर टिके रहो या बदल जाओ। कि मुझे ये मान्य है, पर तुम ये नहीं कह सकते मैं स्थानकवासी हूँ और मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। मैं तुमसे खुश नहीं होऊँगा। तुम्हें नहीं पता कि मंदिर क्या है और तुम्हें नहीं पता कि स्थानकवासी क्या है। इतना बुद्धू है तू। अरे! ये सब जगह ऐसे चार्जिंग स्टेशन पर जाकर मैं ही चार्ज हो जाता हूँ। ऐसे-ऐसे दिमाग वाले मिलते हैं। मैंने कहा इसमें मुझे खुश होना है या क्या करना है? क्योंकि तुमने तीसरा संप्रदाय निकाला है। स्थानकवासी, स्थानकवासी है। कुछ गलत नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डेरावासी, डेरावासी, स्थानकवासी, स्थानकवासी। 6 स्थानक में रहता हो, क्या वो षटपथ? आत्मा हूँ, नित्य हूँ, कर्ता हूँ, तो ठीक था स्थानक और देरासर। स्थानकवासी हूँ, देरासर जाता हूँ। मैंने कहा ये तो कोई नया संप्रदाय है। छोड़ो। एक खूंटी पसंद नहीं आती ना, तो दूसरी खूंटी ढूँढते हैं। घर में अच्छा नहीं लगता, तो आश्रम में जाते हैं। आश्रम में बहुत सुख लगता है, तो बाबा के जाने के बाद भी रहो ना, वापस आ जाते हो। ये सब कारण समझ में आए तो छूट सकते हैं। बंधन से मुक्त होना हो तो ये बंधन क्या है, बाँधने वाला कौन है और स्वयं क्यों बनता है? इन 3 का तू विचार कर, वो कारण समझ में आएगा तो छूट पाओगे। प्रत्येक द्रव्य यदि स्वतंत्र हो, एक दूसरे को कुछ न कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ
कि तू स्वतंत्रता से गुलाम होता है। इसका मतलब ये हुआ। स्वामी रामतीर्थ, वे हमेशा अ, कहते थे, राम को भूख लगी है, राम को ठंड लग रही है, राम का आज किसी ने अपमान किया है। तो कोई कहता है कि ये राम राम क्या कहते हो? हम सर्वनाम का उपयोग करने के आदी हैं। तो कहो कि मुझे भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है। तो कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ जानता हूं कि राम को भूख लगी है। राम को व्यक्तित्व से व्यक्तित्व से खुद को भिन्न मानते थे और उसी जागरूकता में रहते थे। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में घिरा हुआ वो शून्य, वो तुम्हारा अस्तित्व है। व्यक्तित्व में देखो, पर्सनालिटी शब्द तुम्हें पता है ये कैसे आया है ना? ये ग्रीक शब्द पर्सोना से आया है। और ग्रीक लोग पहले थे जिन्होंने मुखौटा पहनना शुरू किया था, जो मुखौटा पहनते थे और जब वे अभिनय करते थे और कोई नाटक या ऐसा कुछ होता था, तो मुखौटा पहनते थे या तो हाथी का पूरा मुखौटा पहनते थे। उसे पर्सोना कहा जाता था। तो तुम तो पर्सनैलिटी के अंदर हो, तुम पर्सोना के अंदर हो, क्योंकि वो सिंह का भी पर्सोना हो सकता है, पर तुम सिंह नहीं हो, तुम्हें तो सिंह का अभिनय करना होता है या जो भी हो। तो पर्सोना पर्सोना से तुम भिन्न हो और ये जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, उससे तुम्हारा अस्तित्व भिन्न है। एक ही बात, भेद ज्ञान को मैं पापड़ की तरह ऐसे-वैसे करके कोशिश कर रहा हूँ कि सीख जाए। तुम पर्सोना से भिन्न हो, पर तुमने पर्सोना पर्सनैलिटी को ही अस्तित्व मान लिया है, व्यक्तित्व को अस्तित्व मान लिया है। इसलिए शरीर ही मैं हूँ। यहाँ तक भी हो तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। शरीर के संयोग में जो आता है, यानी वो तो सब मेरा कहलाता है। तो सारे मेरा को भी तुम मैं में ले रहे हो। बड़े मकान में आप रहते थे और उसमें मितेश भाई, आपका तो उल्टा है। पर बस कल्पना कीजिए कि क्रम आगे ही बढ़े और आपकी कोई शिप जा ही नहीं रही है। वो 33 किलोमीटर वाला क्या हॉर्मोज़, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में तो कुछ नहीं, और आपका धंधा बंद ही हो जाने वाला है। और अभी वो बंगला रखा था ना वो छोटा वाला, तो समझिए इस बड़े घर से अब आप वापस छोटे में शिफ्ट होते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, पर दृष्टांत में तो सब कुछ हो सकता है ना? आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा ही। बड़े घर से छोटे घर में जाएँ, तो आपको लगेगा कि आप छोटे हो गए हैं, पर आपका बेडरूम तो है ही वहाँ। पर आपने मेरा को भी मैं मान लिया था। इस हद तक कि आपने कृष को भी, वो मेरा बेटा, आपने उसे मैं में शामिल कर दिया। इसलिए अगर वो कुछ अच्छा करे तो कहते हो देखो मेरी इज़्ज़त बढ़ गई। और उसने कुछ खराब किया तो मेरी इज्जत की धूल, तुम्हारी इज्जत की धूल वो कैसे कर सकता है? वो अपनी इज्जत की धूल कर सकता है। लेकिन आपने अपने बच्चों को भी मैं में ले लिया है, मेरा में नहीं। मैं आपके व्यक्तित्व में। समझो आपका वो लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो आप उसमें किस बात पर खुश होते हैं? एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको आती नहीं है, आप किस बात पर खुश होते हैं? पर आप खुश होंगे। वो बेटी हँसेगी, उसमें आप क्यों हँसोगे? वो बेटी पूरा दिन मेरी गोद में बैठकर मुझे ही देखती रहती है। 1 घंटा बैठी, उनकी पोती, और मैं 0 घंटे में वहाँ था, इसलिए ये तो होना ही था। पर ऐसे करके मेरी ओर ही देखती रहती है और मालाएँ इतनी मेरे नाम की बापा-बापा करती है कि असल में दादा-दादी, नाना-नानी थक गए हैं बापा से। आपके समधी तो थक गए हैं कि अब हम थक गए हैं, कितनी बार बापा का जाप करती है। वो कुछ भी नया सीखना नहीं चाहती, वो बस बापा में ही रहना चाहती है। हमारी अकीरा भी है, उसके लिए भी बापा कृपालु देव है, क्योंकि उसके मंदिर में ही कृपालु देव होते हैं और वो तो जो भी हो, बापा, बापा, बापा। आरती में भी जाए तो कहते हैं कि पहले बड़े बापा के दर्शन कराओ, इसलिए हमें एमपी में जाना पड़ता है, उसे दर्शन कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही आरती में जाने की अनुमति है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो अपने बच्चों को, अपने पोते-पोतियों को भी मैं में ले लिया है।
इसलिए मैं तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। मेरा को भी अगर आप मैं में ले लें और उसके साथ ऐसा एकत्व करने लगें, इसलिए कुछ शास्त्रों में तो अहम मम शब्द भी नहीं है, सिर्फ अहम बुद्धि ही है। क्योंकि उसमें मम वाली सभी चीज़ों को भी अहम में ले लिया है और वो एक व्यक्तित्व बन गया है। और वो व्यक्तित्व अब आपकी बहू बहुत सुंदर है, उसमें आप क्यों खुश होते हैं कि मेरी बहू है? पर तुम्हारी गोरी है ना, पर उस गोरी से तुम क्यों ज़्यादा खुश हो? हमारे घर में वो है। तो आपका सारा मेरा भी आपका मैं बन रहा है। तो अगर मेरा को चोट पहुँचती है, तो मैं को भी चोट पहुँचेगी। अगर मेरा कुछ महान कर रहा है, तो मैं भी महान बन जाऊँगा। ये है। अरे! यहाँ तक कि प्रसंग खत्म हो जाए, तो भी आपका आसक्त मन चिपका रहता है। कोई भी मुख्यमंत्री बना हो, 5 साल बाद जाता है, उसके बंगले के बाहर की प्लेट देखो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो अब नहीं है ना, पर था ना। अब अगर आप भूतकाल को भी मैं में ले रहे हैं और अब भविष्य को भी, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को भी मैं में, सोचिए मैं इतना तगड़ा हो जाता है, आप इतनी सी जगह में बैठ पाए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरा मैं ही बैठता, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मेरा मैं वहाँ है। तो आपका विस्तार भी मैं है। एक तो तुम शुद्ध चेतना हो, उसके बदले शरीर में मैं, फिर पत्नी में मैं, फिर बच्चे में मैं, फिर बंगले में मैं, बिज़नेस में मैं, सब मैं। हिटलर उस मैं को छोड़ ही नहीं सका। वो एक बंकर में सुरक्षित था। तो 2 शक्तियाँ थी, है ना? आप सब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसएसआर और यूएस। और एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे। मुसोलिनी और मुसोलिनी तो गया और अब इस व्यक्ति का समय था। हार गए हैं बॉर्डर पर, तो भी ये बंदा अपने पास आने वाले सभी लोगों से कह रहा है, जर्मनी ही जीत रहा है। कोई ऐसा कहे कि पर समाचार आए हैं, तो उसे गोली मार देता है। लेकिन तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कल्पना। फिर बर्लिन में प्रवेश करता है। तब तक रेडियो पर वही घोषणा, इसलिए हम जो सुनते हैं ना, ईरान का ऐसा हुआ और इज़राइल का वैसा हुआ, सच तो ज्ञानी ही जानते हैं। क्योंकि आपको ये बताया गया है। तो रेडियो पर वही घोषणा होती है कि जर्मनी जीत रहा है, जबकि हार अंत में जब दुश्मनों ने, खासकर रशिया और फिर बर्लिन की संसद पर, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया, उसमें अपनी बालकनी में आकर ये देखने की हिम्मत नहीं थी, उसने खुद को गोली मार ली। आप मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने अहम को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते। वैसे तो इतनी होशियारी दिखाई, इतने यहूदी लोगों को मारा, कितनी ताकत, और ऐसा कदम, तो कहा कि अहम के सामने कुछ नहीं, इतना अहम। तो लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा, वो तो कहो। इस पंक्ति में भेद ज्ञान की नींव डाल दी है। सरल शब्द हैं, इसलिए आपको इसकी गहनता समझ नहीं आती कि लक्ष्मी और अधिकार से तुम्हारा कुछ बढ़ता नहीं, इसलिए वो तुझसे भिन्न है। क्योंकि इसका वज़न बढ़ने से मेरा वज़न नहीं बढ़ता, तो हम दोनों भिन्न हुए। इसलिए भेद ज्ञान का शिलान्यास है बहुपुण्य केरा पुंज थी। मैं तो सिर्फ खोल कर दिखा रहा हूँ और नाटक समयसार तक लिया, लेकिन समयसार तो हमने पहली बार बहुपुण्य केरा सुना, तभी समयसार का सार ले लिया था। अब सब विस्तार है, सार तो मलाई तो आपने खा ली है, अब दूध है। उसका विचार विवेक पूर्वक, उसका विचार यूं ही नहीं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट विचार नहीं, विवेक पूर्वक जो किया, तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत तत्व इतना सरल। और देखो तो
सिर्फ प्रश्न है। बहुपुण्य घेरा में मैं कौन हूँ, कहाँ से हुआ, प्रश्न। लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा, प्रश्न। कोई बोध ही नहीं है, सिर्फ तुमसे पूछने के लिए प्रश्न है। तुम बस प्रश्नों के उत्तर दो और आत्मज्ञान ले लो। मैं शुद्ध चेतना अज्ञानता से शरीर को अपना मानता हूं। धन, जड़, चेतन सभी से जो भी संयोग हो, भूतकाल और भविष्यकाल, ये आसक्त मन अपनी मान्यता के कारण कि मुझे बाहर से सुख मिलेगा, इस एक मान्यता के कारण अगर मैं मानूं कि ये घड़ी मुझे सुख दे सकती है, तो मैं उससे चिपका रहूंगा। अगर मुझे एहसास हो जाए कि ये घड़ी मुझे कुछ नहीं दे सकती, तो वो आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो बांधने वाला कौन है? बांधने वाले को अलग रखा और बांधने के हेतु को अलग रखा। बांधने वाले तो तुम ही हो, पर हेतु क्या? तो वो है तेरी गलत मान्यता। गलत मान्यता के कारण अहम मम की बुद्धि करता है। तो रोम में एक बार आक्रमण हुआ। रोमन साम्राज्य की स्थापना से कुछ दिन पहले, शुरुआती दिनों में रोम पर आक्रमण हुआ। लगभग 2000 नागरिकों को, मतलब रोम के नागरिकों को पकड़ लिया गया, बेड़ियों से बांधा और कहा कि जंगल में छोड़ दो और फिर उनका जो होना हो सो होगा। ये बेड़ी है, टूटने वाली नहीं है, लोहे की बेड़ी, और जंगल में छोड़ दिया। उन 2000 लोगों में से, या क्या अब जो भी कहूं, उनमें से एक लोहार था। लोहार तो लोहे के साथ ही वो तो जिया है, इसलिए वो थोड़ा-सा आशावादी था कि एक बार जंगल में जाएँगे, फिर मैं लोहार हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लूँगा और मेरी बेड़ी टूटेगी और दूसरों की भी तोड़ेंगे और हम आज़ाद हो जाएँगे और हम बच जाएँगे। फिर एक पेड़ के नीचे बैठे और जब उसने बेड़ी देखी, एकदम उदास हो गया, एकदम उदास। तो एक दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम तो कितने आशावान थे और अब उदास क्यों हो गए? तो कहा कि ये बेड़ियाँ मैंने ही बनाई हैं और उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मेरे जीवन में एक आदत रही है कि कोई भी काम कच्चा नहीं रखना। इसलिए मैंने ऐसी बनाई हैं कि टूटे ही नहीं। इसलिए अब मुझे लगता है कि हमारी कोई गुंजाइश नहीं है, शायद हम यहीं मर जाएँगे। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, तुमने चाहे जो भी बनाया हो, रचनाकार हमेशा अपनी रचना से बड़ा होता है। तो बेड़ी में कोई कमजोर जगह ढूंढो जिस पर हम काम कर सके और उसे करो। और फिर उसी ने सलाह दी कि जहां दो कड़ियां, अर्थात दो मिलती है ना, वो हमेशा सबसे कमजोर बिंदु होता है। तो वहां पर कुछ करो। अब गाढ़ मिथ्यात्व के समय तुम पुरुषार्थ करना चाहते हो, उस कमजोर क्षण को ढूंढो। जैसे कि अभी ये मिथ्यात्व के लिए सबसे कमजोर क्षण है। पहला, तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरा आदर करते हो। दूसरा, बातें ज़्यादा तार्किक लग रही हैं, अभी तार्किक और सच्ची लग रही हैं इस वक़्त। आधे घंटे बाद मुझे पता नहीं, पर अभी तो ऐसा लगता है कि ये बात एकदम सही है कि इस पास्ता को मैं कैसे कह सकता हूँ? पर ज़रा-सी क्रिया हुई और तुम मैं कह रहे हो। कम से कम ये तो कहो कि मैं उससे भिन्न हूँ, मैं प्लेट में हूँ, बर्तन में हूँ या शरीर रूप में हूँ, मैं भिन्न हूँ। ये तो अब एक सामान्य समझ की बात है। इसके लिए मुझे इस सूक्ष्म बुद्धि की भी ज़रूरत नहीं है। जिसने भी कहा कि भेद ज्ञान के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए और ये सब, मुझे लगता है कि भेद ज्ञान तो अ, आप नीचे जाएँगे ना, भेद ज्ञान करने लगेंगे। तो भेद ज्ञान सिखाने की चीज़ ही नहीं है। आप नीचे जाएँगे, तो ये मेरी चप्पलें हैं और ये मेरी नहीं है। आप करने ही वाले हैं। तो भेद ज्ञान, कोई भी गाड़ी में बैठ जाएँगे बाहर जाकर, या आप पहले कहेंगे ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। एक ही रंग की हो, एक ही तरह की कार हो, पर आप जानते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी।
तो भेद ज्ञान तो आपको आता ही है, अब बस एक पक्ष में आत्मा होना चाहिए। तो भेद ज्ञान तो आप जानते हैं, परंतु किसी भी महिला को बोलेगा कि ये मेरी पत्नी है, तो भेद ज्ञान है तुझे। तो आप क्या सीखना चाहते हैं? 2.5 साल हो गए और दूसरे 2.5 साल लगेंगे। समय नाटक समय सार और दूसरे 2.5 साल लगेंगे और लगभग 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो आप जानते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। हज़ारों चप्पलों में से भी तुम अपनी ही निकालोगे और हज़ारों गाड़ियों में से भी तुम अपनी ही गाड़ी और हज़ारों महिलाएँ हैं, पर तुम एक को ही कहते हो कि वो मेरी पत्नी है, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट है कि उसकी पत्नी कौन है। तो बहुत स्पष्ट है। तो भेद ज्ञान में इतना क्या मुश्किल है? भक्ति कठिन है, लेकिन भेद ज्ञान जैसी सरल चीज़ तो कोई है ही नहीं। इसलिए जो मज़ा करना हो अभी ही कर लो, बाद में तो जो है वही है। अभी कुछ नया-नया देखने को मिलता है, ये मौज है। कैसे अलिप्त रह सकते हैं हर बाद में तो ज्ञान में स्थिर होंगे, तब बस जो था वही है। अभी कुछ प्राप्ति का उत्सव भी है। आत्मज्ञान में क्या उत्सव मनाना है? क्योंकि जो था वही है। ये तो सद्गुरु नहीं थे और जीवन में आए, उत्सव मनाओ। आत्मज्ञान मैं आपको नहीं मनाने दूँगा। वास्तव में आप ही उत्सव मनाना नहीं चाहोगे। आप आत्म प्राप्ति के बाद ठंडे हो जाओगे। आपको बहुत आप धूम मचाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो सदा था उसे मैंने अपना नहीं माना। मैंने जो आज अनुभव किया वो मेरे साथ सतत था। न कुछ जुड़ा, न कुछ घटा, बस स्वीकार करना। इतना मैंने नहीं किया। आपको कुछ समय तक तो ऐसा लगेगा कि धरती के नीचे छिप जाए, कि इतनी सरल चीज़ के लिए मैंने इतनी होशियारी दिखाई, ये मेरा और ये मेरा और ये मेरा। सारी कोशिशें की और कुछ भी मेरा रहा नहीं। हाँ, तो उसने जो कमज़ोर कड़ी जहाँ जोड़ था, उसे निकाल दिया, उस पर पत्थर मार-मार कर लंबा-लंबा किया, 10 बज गए हैं और तोड़ दी और मुक्त हो गया। फिर उसी तरह सबका किया और वो हुआ। उसी तरह आपका जो बंधन है, वो स्वनिर्मित है। तो सरल या कठिन, दोनों। सरल इसलिए क्योंकि आपने ही बनाया है। इसलिए जैसे ही आपके अंदर छूटने की तीव्र तड़प उठेगी, वैसे ही छूट सकोगे, क्योंकि ये आपका ही निर्माण है। अब निर्माण मत करो, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि कोई आपको बाँधता नहीं है, आपकी गर्दन पकड़कर कोई घसीटता नहीं है। आप स्वयं ही जाते हो, जैसे सम्मोहित होकर। इसलिए ये आसान है, जिस दिन आप जुड़ना नहीं चाहोगे, वो दिन आपकी मुक्ति का दिन होगा। तो ये सरल है, क्योंकि बंधन स्वनिर्मित है और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वनिर्मित है, इसलिए आपको कुछ लाभ और रस उस बंधन में लगा है, वरना गुलामी में कौन जाता है? आपको उसमें कुछ रस आता होगा, कुछ लाभ दिखता होगा। इसलिए जब तक सही समझ नहीं आएगी, तब तक आप ही मुक्त नहीं होना चाहोगे। इतनी क्यूट बेटी हो, ग्रैंडडॉटर, तो होता है ना, इतनी क्यूट हो, दूसरी आगे ही आने वाली है। दूसरी भी आ गई। मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। दूसरी भी आ गई, ग्रैंडडॉटर, कितनी क्यूट है। अभी तो पपीज़ जैसी होती हैं, पूरा दिन हाथ में लेकर। जिस दिन आप ये मानना नहीं चाहेंगे कि इस नाटक में मैं अटकने वाली नहीं हूँ, मेरा तो एक ही स्वामी और एक ही प्रेम है, पर कुछ रस आता होगा, लाभ लगता होगा, वरना जब आप बंधन का पूरा विज्ञान जानते हैं, तो आप क्यों उनसे निवेश निकाल कर वहाँ लगाना चाहते हैं? इसलिए कुछ रस, लाभ, इसलिए जब तक आपकी मान्यताएँ नहीं बदलती, ये नहीं बदलेगा, बंधन नहीं बदलेगा। तो असल में मृगजल सब जानते हैं कि भ्रांति है, तो भी वो हिरन भागता है ना मृगजल की ओर। हमने ही इजिप्ट में देखा था, हम सहारा रेगिस्तान से गुज़र रहे थे। ऐसा लगता था कि किसी भी तरह
कोई देवता भी आकर कहे कि वहाँ पानी नहीं है, तब भी हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा नहीं, पानी ही नहीं है यहाँ, वो ओएसिस नहीं है। पर मैंने कहा हमें ले जाओ, क्योंकि हम वास्तव में उसे महसूस कर सकते थे और नहीं था। और कितनी 30-40 किलोमीटर हम गए थे और वापस आए। इजिप्ट गए थे तब, सालों पहले पता नहीं कहाँ। तो मृगजल तब तब शास्त्र का ये दृष्टांत कितना सच्चा लगता है। इसलिए ज्ञानी उससे ज़्यादा सच्चे लगने चाहिए आपको। आप अपनी आँखों पर भरोसा न करें, इतना ज्ञानी पर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतने समर्पण की आपको ज़रूरत होगी। समर्पण, क्योंकि आपकी आँखें कह रही हैं, आपकी इंद्रियाँ कह रही हैं, आपका मन कह रहा है कि ये बहुत सुख देने वाला है। और क्योंकि आप कह रहे हैं, भले ही मुझे अपनी सहज प्रवृत्तियों और अपनी गलत मान्यताओं के कारण महसूस हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि ये नहीं है, तो ये नहीं है। मुझे आरू के साथ पूरी अलग साइकोलॉजी से काम करना पड़ता है। हर रोज़ मैं एक काम कर, चल हम दोनों वो लय खा लेते हैं, आलू की चिप्स। हाँ, अब मम्मी नहीं देख रही है, लेकिन मैं अभी आलू खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं एक कट्टर जैन हूँ और कृपालु देव को ये पसंद नहीं आएगा। तो अब हम पीछे जाकर खा लेते हैं, पर्दे के पीछे। तो हर दिन मुझे ये कहना पड़ता है उसको मजबूत बनाने के लिए। उसे उसके साथ तो फिर ज़रा अलग तरीके से करना पड़ता है। लेकिन वो एक कट्टर जैन है और वो सिर्फ़ उसके स्कूल में जाकर कह देता है, "तुम कट्टर जैन नहीं हो तो मेरे रेस्ट पर मत बैठो।" स्कूल से कहते हैं कि ये धर्मपुर के बच्चे क्या, नहीं, समझाऊँगा। लेकिन उसे अब ये बात डालनी पड़ती है क्योंकि हमारे भाई साहब जो हैं एकदम उड़ते पंछी पंछी हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं तो सामने से कहता हूँ कि हम दोनों खाते हैं। तो कहता नहीं पापा इसके बारे में सोचना भी मत। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं नहीं खाऊँगा। तो मुझे वास्तव में एक ऐसा दृश्य बनाना पड़ा जहाँ मैं उसका अनुसरण कर रहा हूँ। उसमें वो दृढ़ होते जा रहा है, लेकिन दृढ़ है। जिस दिन मैंने कहा बेटा तुम पहली बार पीकर आओगे, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। उस दिन मैं जुआरपित ग्रुप बंद कर दूँगा, क्योंकि घर में ही ठिकाना ना हो तो बाहर क्या भाषण देना। तो अभी तो लड़का आप जानते हैं जो भी कृपालु देव को पसंद नहीं है, मैं वो नहीं करने वाला। फिर जे मैं अभी से उसमें डालता हूँ तो फिर अहो-अहो कहने का क्या मतलब है, अगर आप उनका अनुसरण नहीं करने वाले हैं। साथ व्यसन नहीं तो बेटा नहीं ही जीवन में। तो उसे उसकी तरीके से समझाता हूँ, यहाँ बात समाप्त करता हूँ। बेशक जो मैं कहना चाहता था उसका 40% भी नहीं कहा है। अब परावर्तना में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 4 बाँधने वाला कौन है समझ में आ गया? आप ही हो। बाँधने का हेतु आपकी गलत मान्यताओं से आपने अपने अहंकार को पुष्ट किया। बंधन सतत संकल्प, विकल्प और गुलामी का अनुभव, और बंधन का फल यदि धर्म लक्षार्थ से हो तो निज असंग ध्रुव स्वभाव में स्थित हुआ जा सकता है। वो कहीं भी हो, मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। ऐसी मुक्ति सभी को शीघ्रता से प्राप्त हो।